Welcome back everyone. So now we are beginning with the chapter number 6, that is staffing. ओके सो पिछले वीडियोस में हमने ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बारे में पढ़ा था. ये थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का. प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच का गैप हम ब्रिज करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिठाते हैं. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम एक्चुअली स्टाफिंग में क्या करते हैं. तो स्टाफिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, स्टाफिंग का डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, उसकी नीड और इम्पोर्टेंस, देन स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस. प्लानिंग में भी एक प्रोसेस था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव से शुरू हो रहा था, ऑर्गेनाइजिंग में भी एक प्रोसेस था और स्टाफिंग में भी एक प्रोसेस है. प्रोसेस सब में है, आपको प्रोसेस के पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, उनके अंदर का कंटेंट सब याद करना रहेगा. ओके, देन मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. देखिए आपकी बुक्स में ना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पहले प्रोसेस में इंक्लूडेड है, बहुत ही छोटा सा उसका कंटेंट है प्रोसेस में पढ़े तो. फिर अलग से एक टॉपिक है कि रिक्रूटमेंट में पूरा ये होता है, सिलेक्शन में पूरा ये होता है. तो मैं क्या करूँगी ना, मैं आपको जब वो प्रोसेस पढ़ाऊंगी मैं उसी में आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन भी पढ़ा दूंगी. देन कम्स आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, तो दो टाइप के सोर्सेज होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल, हम आगे पढ़ेंगे. देन डिस्क्राइब द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, और सिलेक्शन प्रोसेस के हम स्टेप्स पढ़ेंगे. ओके चलिए चलते हैं. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टाफिंग का मीनिंग. ओके कि स्टाफिंग एक्चुअली है क्या. आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके तो इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, स्टाफिंग पे जाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अगर आप इस इंपॉर्टेंट लाइन को समझ लेते हैं ना, तो आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. कहते हैं मैम ऐसा क्या है इस लाइन में. ये लाइन कहती है द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल हु आर द प्रिंसिपल एसेट्स ऑफ एनी फर्म. जब हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. उसमें 3 डायमेंशंस थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ. तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या चीज़ थी ना बच्चा लोग, उसमें ये चीज़ थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं ना, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर के पास हो सकता है सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, सेम टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, लेकिन सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जो आपको सबसे डिफरेंट बनाता है. अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होने वाला है. ठीक है, तो द फाउंडेशन यानी कि बेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस होता है टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल हु आर द प्रिंसिपल एसेट्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट. ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का. ठीक है, हु आर द प्रिंसिपल एसेट्स ऑफ एनी फर्म. ओके ये लाइन आप ध्यान रख लीजिएगा. अगर ये लाइन आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आप अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे. ओके और अल्टीमेटली आप ग्रो करेंगे. देन कम्स मीनिंग ऑफ किसका, कहते हैं मैम स्टाफिंग का, क्योंकि चैप्टर स्टाफिंग है. आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, the next step in the management process is to fill the various posts. अब जब आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया है कि इतने इतने डिपार्टमेंट्स होंगे, उसमें इतना हेड होगा, हेड में इतने एम्प्लॉयज होंगे, तो अब आपको क्या करना है ना, उन पोस्ट के लिए लोगों को सिलेक्ट करना है. और आप लोगों को कैसे सिलेक्ट करोगे, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी के बेसिस पे. दिस इज टर्म्ड एज स्टाफिंग फंक्शन. इन द सिंपलेस्ट टर्म स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स. ठीक है, स्टाफिंग बेसिकली क्या है, लोगों को जॉब देना, यानी कि हमारी जो जॉब्स हैं, हमारी जो डिफरेंट पोस्ट हैं, उसमें लोगों को डालना, रखना. ओके then comes, it begins with workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce. इस लाइन पे
फिलहाल के लिए ध्यान मत दीजिए, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको ये लाइन भी समझ आ जाएगी। ये लाइन कह रही है कि स्टाफिंग का ये प्रोसेस होता है। तो कहते हैं बच्चे मैम अभी तो हमने प्रोसेस पढ़ा ही नहीं, तो हमें ये लाइन कैसे समझ आएगी? बिल्कुल सही, जब आप प्रोसेस पढ़ लेंगे तब आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी अच्छे से। Then comes, in other words, staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. यानी कि स्टाफिंग एक वो प्रोसेस है, एक वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो किसके लिए कंसर्न्ड है, मतलब क्या करता है? वो करता है ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, यानी कि अपनी जो वर्कफोर्स है, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है हाउ स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HR मैनेजमेंट। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा होगा स्टाफिंग विद HR मैनेजमेंट, या कुछ ऐसा ही लिंक करके कुछ ऐसा पार्ट दे रखा होगा, कोई ऐसा टॉपिक दे रखा होगा एनसीईआरटी में या फिर आपकी कोई रिफ्रेशर में। तो इसका मैंने है ना एक क्वेश्चन बना दिया है कि हाउ स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HR मैनेजमेंट, क्योंकि जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ना तो वो ऐसे आएगा कि HR मैनेजमेंट स्टाफिंग का पार्ट कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग क्या है, पुटिंग पीपल इनटू जॉब्स। ठीक है, लोगों को सिलेक्ट करना, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है जॉब्स की ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए लोगों को सिलेक्ट करना। तो ये कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट हमने अलग से बना रखा है वही तो करेगा। उनका सिलेक्शन, उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, उनका प्रमोशन, उनका कॉम्पनसेशन यानी कि उनकी सैलरी, वेजेस, वो सब कौन करता है? HR मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कहते हैं द स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग इट्स गोल इज डिटरमाइंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑन कंपिटेंस, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कैसे अचीव होगी, उसके गोल्स कैसे अचीव होंगे, अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटेंट है, यानी कि मतलब बहुत ही अच्छे हैं, मार्केट में लाने लायक है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स की ह्यूमन रिसोर्स से बेटर है, मोटिवेटेड है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। Then comes when the manager performs staffing function, his goal or role is listed as follows. ठीक है, अब अगर कोई मैनेजर है वो स्टाफिंग फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, स्टाफिंग फंक्शंस के साथ डील कर रहा है, क्योंकि 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। कोई प्लानिंग करेगा जो सबसे इंटेलिजेंट होगा, जो एनवायरनमेंट को यानी प्रिडिक्ट कर पाएगा, अजम्पशंस बना पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइज कर सकेगा रिसोर्सेज में। ठीक है, थर्ड आता है स्टाफिंग, जो ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील कर सकता है, वो मैनेजर स्टाफिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। तो कहते हैं कि उसका क्या रोल है? उसका रोल है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, समझाने की जरूरत नहीं है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी जरूरत पड़े तो नए एम्प्लॉयज को लेके आना, ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, एंड डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, मेंटेनिंग मोरल एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ। डेवलपिंग द एबिलिटी यानी कि उनकी एबिलिटी, उनको उसको डेवलप करना, उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना उनके डेवलपमेंट के लिए। ओके, देन कम्स ड्यूटीज ऑफ HR मैनेजर इज एज फॉलोज। तो HR मैनेजर की क्या ड्यूटी होगी? देखिए यहाँ पे बता दिया उसका रोल और यहाँ पे बताएंगे उसकी ड्यूटीज। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आपसे कंफ्यूज करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसका रोल ये है और उसकी ड्यूटीज ये है। ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ 4-5 चीज़ें याद रह जाती है ना जो इन दोनों में कॉमन है, तो आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो। ड्यूटी क्या होगी? रिक्रूटमेंट यानी कि उनको सेलेक्ट करना, उनको रिक्रूट करना, एनालाइजिंग द जॉब, जॉब को एनालाइज करना, डेवलपिंग कॉम्पनसेशन इंसेंटिव प्लान, कॉम्पनसेशन यानी कि सैलरी, इंसेंटिव यानी कि बोनस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस यानी कि प्रॉब्लम्स, प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी यानी जैसे कि प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ओके, डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट्स। ओके, ये ड्यूटीज हैं हमारे HR मैनेजर की। अब कहते हैं कि प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं
ये फॉलोइंग बेनिफिट्स तब होंगे जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्टाफिंग होगी, जैसे कि हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। कम्पिटेंट यानी कि बेसिकली जो कि एक दूसरे से compete करने लायक हो, ठीक है। कम्पिटेंट यानी कि मतलब इतने मोटिवेटेड होना कि अगर उनको चैलेंज दे दिया जाए ना तो वो उस चैलेंज को एज एन ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करें और उसको कंप्लीट करके बताएं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कुछ लोगों के अंदर कि उनको एक बार चैलेंज कर दो कि तू ये नहीं कर सकता तो वो अब करके ही बताएगा, वो पर्सनल होती है कम्पिटेंट पर्सनल। मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब किसी को फाइनेंस की सारी एक्सपर्टीज है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको सीए की जॉब दो। उनको आप सीएस की नहीं दे सकते या सेल्समैन की नहीं दे सकते। अगर वो फाइनेंस में ही है सबसे ज़्यादा तो उनको फाइनेंस में ही रखो, उनको मार्केटिंग की नहीं दे सकते आप लोग। देन कम्स ensures the continuous survival and growth of the enterprise through the succession planning for managers। यानी कि बार बार प्लानिंग करते रहना उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट के लिए, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस पॉइंट को आप एक बार के लिए कैंसिल कर दीजिए। Then comes helps to ensure optimum utilization of human resources by avoiding overmanning। हाँ, मतलब एक ही काम पे आप अगर चार जनों को लगा रहे हो लेकिन वो एक काम एक बंदे से भी हो सकता है, आप चार को लगा रहे हो ना तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सबके अपने अपने परसेप्शन होंगे, अपना अपना तरीका होगा काम करने का। तो इससे बेटर है जब जितने आदमी एक पर्टिकुलर काम मांगता है उतने ही लगाओ। अननेसेसरली छः जने लगा दोगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। इससे क्या होगा, पर्सनल का अंडर यूटिलाइजेशन प्रिवेंट होगा, यानी कि अगर एक जना पूरा काम कर सकता है तो आप उसे पूरा काम करने दीजिए और दूसरे वाले को दूसरा काम दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि एक ही काम पे चारों को लगा दिया और बाकी काम ऐसे ही पड़े हैं, तो आप कैसे यूटिलाइजेशन कर पाओगे ह्यूमन रिसोर्स का या पर्सनल का। हाई लेबर कॉस्ट भी लगेगी। एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ personnel। Improves job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair rewarding of their contribution। ठीक है, अब जब किसी को जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है ना तो उनको क्या चाहिए होता है, एक रिकॉग्निशन चाहिए होता है अपने अच्छे काम के लिए, प्रॉपर सैलरी चाहिए होती है जितना वो डिजर्विंग है, ठीक है। उनको मोटिवेशन के लिए उनको इस तरीके से फील करवाओ कि वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की बिलोंगिंग है, ठीक है। थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी कि ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को नोट करो, असेस करो, एनालाइज करो एंड फेयर रिवॉर्डिंग ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। और अगर वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको प्रॉपरली उसी तरीके से रिवॉर्ड करो। देन कम्स हमारा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब क्या है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस, तो द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, then recruitment, then selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, and in the last compensation। तो basically बच्चा लोग recruitment, wait, सबसे ज़्यादा डिटेल में हमें किसको पढ़ना है, कहते हैं मैम डिटेल में हमें पढ़ना है रिक्रूटमेंट। क्या हो रहा है, कहते हैं मैम सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन, ये छोटे छोटे हैं और ये थोड़े से बड़े टॉपिक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये अलग से भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग अगर आपसे पूछा जाए, पूरा प्रोसेस पूछा जाए तो आप है ना इन सब के, जैसे कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ये प्रमोशन एंड करियर, कंपनसेशन, इनका तो आपको छोटा छोटा पार्ट इस में मिल ही जाएगा, लेकिन इनका छोटा पार्ट आपको खुद बनाना होगा क्योंकि ये जो है बहुत डिटेल में दिए गए हैं इस चैप्टर में, तो इनका छोटा पार्ट आपको खुद बनाना होगा। कहते हैं मैम ठीक है, आइए